हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं नीट के लेटेस्ट वर्जन 2027 और 2028 के लिए ये जो मॉड्यूल है अपने पास में एलन का। यहाँ पे बायोलॉजी में टोटल 10 मॉड्यूल्स, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों हैं। केमिस्ट्री में टोटल 6 मॉड्यूल और फिजिक्स में टोटल 6 मॉड्यूल आते हैं। ये इसका मेन पैकेज है। एलन 2 पैकेज देता है, अभी यही वाला पैकेज अवेलेबल है और कुछ टाइम बाद में सेकंड रिवीजन पैकेज अवेलेबल आ जाएगा, जो कि मैं लास्ट ईयर वाला दिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरा पैकेज ये होता है, इसमें ये होता है आपका रिवीजन के लिए। इसमें टोटल जो मेन मॉड्यूल है इसमें टोटल 22 मॉड्यूल्स होते हैं आपको 10, 6, 6 और रिवीजन मटेरियल होता है इसमें भी 24 बुकलेट्स होती है। ओके, तो इसमें 24 बुकलेट्स होती है जो PYQs वगैरह रहते हैं एक्स्ट्रा रैंक को बूस्ट करने के लिए। इसको रैंक बूस्टर या सेकेंड पैकेज बोलते हैं इसको। ओके, इसका भी रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। अभी अपन रिव्यू कर रहे हैं इसका। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज रिव्यू करते हैं। फिजिक्स में टोटल 6 मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। अगर आप बात करोगे तो ये पैकेज हिंदी में भी है। तो ये मॉड्यूल्स आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल है और एज वेल एज हिंदी में भी अवेलेबल है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में ऑर्डर करना चाहो ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स में टोटल 6 मॉड्यूल्स होते हैं। आप देख रहे होंगे 6 नंबर मॉड्यूल, इसमें ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। ये लेटेस्ट मॉड्यूल है। और 5 नंबर मॉड्यूल में ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। 3 नंबर में ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट किसी भी ईयर का दे सकते हैं। ये 2027 का है, लेकिन ये पब्लिश हुआ था अप्रैल में। उससे पहले नीट 2026 नहीं हुआ था, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको 2025 का मिलेगा। ओके, और दूसरा होता है PYQs। मॉड्यूल को कैसे पहचानते हैं, तो रिजल्ट आपको PYQs से पहचानते हैं। एक तो आप इसका कवर देख के पता कर सकते हो कि ये कवर 2027 का है। ओके, और दूसरा पहचानते हैं आप एलन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आपको यही कवर दिख जाएगा। और दूसरा पहचानते हैं इसका, इस पे कहीं पे भी एडिशन नहीं लिखा होता है। आप इसके PYQ से देख लेते हैं। अगर आप ये मॉड्यूल 2027 का है तो इसमें 2025 तक के PYQ दिखेंगे, जो आपको दिख रहे हैं 2025 तक के PYQs। ओके, यही पहचान होती है। अपन किसी एक मॉड्यूल का रिव्यू करते हैं, इसी 4 नंबर मॉड्यूल की रिव्यू करते हैं अपन। इसमें पहला चैप्टर है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले यहाँ पे साइंटिस्ट लिखे होंगे जो बस इंटरेस्ट के लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए इन्होंने साइड में एक बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले बहुत ब्रीफ में और बहुत मतलब डिटेल में थ्योरी दी रखी होती है। हेडिंग्स को हाईलाइट कर रखा है, फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर रखा है और सारी एकदम डिटेल में थ्योरी दी हुई है। इससे एक्स्ट्रा थ्योरी आपको नहीं चाहिए। आपको थ्योरी के लिए एक ही जगह रखनी चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, फ्रिक्शन, ये सारे मेथड दे रखे हैं, उनको अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद में इसी थ्योरी पे बेस्ड सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन बोलते हैं। ये सारे इलस्ट्रेशन है, इनको अच्छे से स्टेप वाइज सॉल्व किया हुआ है। इलस्ट्रेशन जैसे ही खत्म होते हैं, बीच में बिगनर बॉक्स BB नाम से अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको सॉल्व करने होते हैं, इनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर से नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ की थ्योरी और उसके ऊपर में बेस्ड एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पेंडुलम वाला एप्लीकेशन है, जो बहुत बार नीट यूजी का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही रहता है नीट और जेईई में। तो वो कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन दे रखा है यहाँ पे। देन उस पर क्या क्या डायरेक्ट एप्लीकेशन उसके मतलब रिजल्ट अपने को रटने पड़ सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में गोल्डन की पॉइंट्स जो अपने को याद रखने ही रखने हैं, वो सारे दिए हुए हैं। उसके बाद में फिर से इलस्ट्रेशन है, फिर से अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फिर से नेक्स्ट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस। फिर से वही गोल्डन की पॉइंट्स, अनसॉल्व एग्जाम्पल, फिर सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, फिर से नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे करके ये पूरा आपका लास्ट तक इसका थ्योरी रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आप देख रहे होंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है वो ये आगे है आपका मोशन ऑफ अ चार्ज इन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका थ्योरी है, फिर इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और लास्ट में इनके इलस्ट्रेशन है और अनसॉल्व क्वेश्चंस है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो आपके जो बिगनर बॉक्स थे अनसॉल्व क्वेश्चन, उनके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। सॉल्यूशन की अलग बुकलेट्स आती हैं। ओके, सॉल्यूशन की अगर आप देखोगे तो एक डिटेल बुकलेट्स आती हैं, ये ऐसे। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा होगा और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बिगनर बॉक्स वगैरह थे, या पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, पीछे भी अभी अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बिगनर बॉक्स 3, तो बिगनर बॉक्स 3 के पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है, मतलब पूरे फिजिक्स का सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन बुकलेट्स आती है यहाँ। ओके, और यहाँ पे इनके आंसर दे रखे होते हैं। उसके बाद आती है अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 करके आ रही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज 1 है यहाँ पे।
यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कोड दे रखा होता है। ये कोड सिर्फ क्लासरूम के बच्चों के लिए होता है, उनको ऐप में वो इस कोड से इसका आंसर या वीडियो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, बट आप इनका सॉल्यूशन बुकलेट जो है वो मिल जाएगी आपको। ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नीट में आप बेशक बहुत अच्छी रैंक ले आएंगे। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट थी, इसमें कुछ 78 क्वेश्चन थे और फिर इसका आंसर दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको पता है अलग बुकलेट्स में दे रखा है। फिर आती है एक्सरसाइज सेकंड। इस सेकंड एक्सरसाइज में सारे PYQs दे रखे हैं। कहाँ से? 2014 से 10 ईयर्स के सॉल्यूशन दे रखे हैं। 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आपको पुराने सॉल्यूशन चाहिए तो इसकी एलन की और बुकलेट आती है, 15 ईयर्स की भी आती है और उससे बड़ी भी आती है, पर इसमें सिर्फ 10 ईयर्स के दिए होते हैं। 2024 से लेकर के 2025 तक। यहाँ पे अगर री एग्जाम हुआ है, जैसे 2024 में री नीट हुआ था तो उसका भी क्वेश्चन है और 2024 का भी है। 2024 में टोटल 3 पेपर हुए थे। 2024 राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ था उसका, सवाई माधोपुर का। फिर एक बार फिर से लीक हुआ था, उसका पेपर है ये, और ये 2025 का। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आएगी आपके पास में एक्सरसाइज नंबर सेकंड के बाद में, ये थी PYQs की। उसके बाद में आएगी एक्सरसाइज नंबर 3। ये होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस और मास्टर योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, JEE मेंस लेवल के या उससे भी थोड़े अच्छे लेवल के। तो आपको पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करनी होती है, देन सेकंड, फिर टाइम अगर आपके पास बचता है तो आप थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है आपके पास में। और जैसे ये खत्म होती हैं फिर आपके पास में आ जाएंगे कि आपकी कैपेसिटेंस वगैरह, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही पूरी फिजिक्स है, आप कोई सा भी चैप्टर देख लीजिए। ये 11th का मॉड्यूल्स है। ये जो मैं आपको मॉड्यूल्स दिखा रहा हूँ ये 12th का, यानी जो 12th में बच्चे पढ़ते हैं उनको 11 + 12 दोनों की बुकलेट देते हैं, और जो ड्रॉपर होते हैं उनको भी यही मॉड्यूल मिलता है। जो प्योर 11th में होते हैं उनके लिए अलग मॉड्यूल आता है, बाकी सबके लिए सेम मॉड्यूल होता है। ये अगर आप देखोगे 11th का तो सेम वही है, पहले थ्योरी रहेगी बेस, जैसे अपन बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले थ्योरी है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ये सारे थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, बीच में सॉल्व एग्जाम्पल है, और फिर आएगा आपके पास में बिगनर बॉक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, सारे चैप्टर, सारी पूरी फिजिक्स एक ही तरीके से डिजाइन की हुई है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपके पास में एक्सरसाइज फर्स्ट और PYQ की आपको एक्सरसाइज सेकंड मिलेगी, ये वाली, और उसके बाद में एक्सरसाइज थर्ड मिलेगी, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आप देख रहे हो ये वर्नियर कैलिपर्स वगैरह है। तो पूरी फिजिक्स ऐसे ही है। आप ये सारी बुकलेट्स का अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारी शॉप से जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मॉड्यूल है 3, 4, 11 और 3, 4, 12, ये आपके 12th के मॉड्यूल्स है। हालांकि ये ना 12th पास या 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, पर इसमें 12th का सिलेबस है और इसमें 11th का सिलेबस है। अगर अपन बात करें मॉड्यूल नंबर 1 की या मॉड्यूल नंबर 2 की, 2 नंबर बात करते हैं तो 2 में ये सारे चैप्टर रहेंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और फिर उसके सॉल्यूशंस। ये पीरियोडिक टेबल है, आपको दिख रहा होगा, और पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो एक पहले थ्योरी रहती है, पूरी डिटेल में थ्योरी है, जितना आपको चाहिए उतनी थ्योरी है। आपको अलग से कोई बुकलेट्स NCERT ये पढ़ो और NCERT पढ़ो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बिगनर बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फिजिक्स में था वैसे भी है। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं, इनऑर्गेनिक में नहीं रहते हैं। फिर से थ्योरी है, फिर उसके ये देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ में जो ट्रेंड्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से लिखे हुए, डायरेक्ट ऑर्डर एग्जाम में आते हैं यही वाले। फिर से बिगनर बॉक्स, फिर से IP का थ्योरी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, उसके बाद उसका बिगनर बॉक्स। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थ्योरी है, उसके बाद उसका बिगनर बॉक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद थ्योरी है। तो ये सारे बिगनर बॉक्स थ्योरी रहेगी, बिगनर बॉक्स रहेंगे, फिर उसका आंसर्स रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगी, जैसे वहाँ पे थी प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आप देखो ना, जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये। आप एक टॉपिक पढ़ो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। IP, ये सारे क्वेश्चन IP पे हैं, इतने सारे क्वेश्चन IP पे हैं, जो ये देखिए यहाँ तक। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, तो ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन दे रखा है। फिर एक्सरसाइज सेकंड आती है, वही 10 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको 2014 से लेकर के 2025 तक के लिए होते हैं। उसके बाद में फिर से थर्ड एक्सरसाइज होगी, जैसे फिजिक्स में थी, एनालिटिकल क्वेश्चंस, और ये होगा ऐसे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया केमिकल बॉन्डिंग, ओके। और जो फर्स्ट बुकलेट है वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले थ्योरी मिलेगी, और थ्योरी के बीच में अब यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो थ्योरी, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स, और फिर बिगनर बॉक्स। अब ये देखो बिगनर बॉक्स, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स थे, ये बिगनर बॉक्स है, और ये जैसे चैप्टर खत्म हो, ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर अनसॉल्व क्वेश्चन है,
सेकेंड एक्सरसाइज है और फिर थर्ड एक्सरसाइज और फिर ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही है। ऑर्गेनिक का रिव्यू करूँ अगर मैं, तो ऑर्गेनिक में ये 11th की ऑर्गेनिक है, जिसमें पहले IUPAC नेमिंग आप देख रहे होंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आता है IUPAC नेमिंग के बाद में आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है अच्छे से, जैसे 11th में चैप्टर में वैसे नहीं दिया है इन्होंने, GOC नाम से दिया है, GOC1 एंड GOC2। तो ये आपकी GOC1 है, इसकी GOC1 की थ्योरी है, बीच में सॉल्ट एग्जाम्पल्स भी रहेंगे बहुत सारे, इसी सारे सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं सारे इतने, फिर उसके बाद बिगनर बॉक्स है। तो ये पूरा ये सारे सॉल्ट एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छे से दे रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर आपके पास में जैसे चैप्टर खत्म होगा, ये बिगनर बॉक्स का आंसर्स दे रखा होगा, और लास्ट में अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, फिर PYQs हैं, और फिर एक्सरसाइज नंबर 3 है, और फिर ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री में आती है। ये 6 नंबर ऑर्गेनिक का है फिर से, और 5 नंबर आपका इनऑर्गेनिक का है फिर से, ये 12th का इनऑर्गेनिक, और 4 नंबर आपका 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का है। सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट है ना, किसी भी ईयर का दे सकते हैं, 2024 का दिया हुआ है, इधर 2025 का दिया है, किसी भी ईयर का दिया जा सकता है। अब हम रिव्यू कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में टोटल 10 मॉड्यूल्स रहते हैं। अब इसे बॉटनी जूलॉजी में क्लासीफाई कर दो या 11th 12th में क्लासीफाई कर दो। ये जो मॉड्यूल है ये आपका 12th का है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। अगर इस चैप्टर का रिव्यू करें, इसी का रिव्यू करते हैं अपन। तो अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले हर्बर्ट बोयर के बारे में दे रखा है। यहाँ पे बायोलॉजी में आपको NCERT में साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है, ओके, क्योंकि साइंटिस्ट का भी क्वेश्चन आता है। उसके बारे में यहाँ पे थ्योरी रहेगी डिटेल में। ये फिजिक्स केमिस्ट्री कलरफुल नहीं थी मॉड्यूल, लेकिन बायोलॉजी की मॉड्यूल कलरफुल है। ये आपको अच्छे से डिटेल में थ्योरी समझा रखी है। इसमें भी यही होता है, थ्योरी होती है पहले बहुत डिटेल में। यहाँ पे ये जो NCERT की थ्योरी है वो इन्होंने ग्रीन में कर रखी है, डायरेक्ट NCERT को छाप दिया इन्होंने ग्रीन वाले, ओके। और फिर कुछ टेबल्स वगैरह बता रखे हैं जो आउट ऑफ NCERT। ये सारे जो आपके जो एंडोन्यूक्लियस हैं, एंजाइम्स हैं, वो NCERT में नहीं है, बट इनमें क्वेश्चन बहुत बार PVS में आ रखा है। तो ये सारे एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं। तो आउट ऑफ NCERT की टेबल जो है वो आपको दे रखी है, क्योंकि 2024 और 25 में आउट ऑफ NCERT यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये LN वाले हमेशा देते हैं इसको। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके व्हीकल्स हैं, EPBR322 हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड होते हैं, जो DNA के कैरियर होते हैं, इनको भी यहाँ पे टेबल बना के एक्स्ट्रा आउट ऑफ NCERT दे रखा है इन्होंने। तो कहाँ पे आउट ऑफ NCERT पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं ऑलरेडी। आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ये आपका PCR हो गया, PCR के स्टेप्स हो गए। फिर आपका ये जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक लेबल डायग्राम से, बहुत फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको जो NCERT थ्योरी है ना, उसी को पहले थ्योरी लिखिए, फिर डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो ये नोट्स हैं आपके थ्योरी, फिर उस थ्योरी को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये सारा देखो ना, जो थ्योरी थी उसको कितने अच्छे से डायग्राम से लेबल करके समझाने की कोशिश की गई है। ये इन नोट्स के अलावा आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है, और ये नोट्स पढ़ने हैं आपके पूरे बायोलॉजी में, पूरे में से पूरे आ जाएंगे, 360 में से 360। जैसी थ्योरी खत्म होती है, बीच बीच में बिगनर बॉक्स आते हैं, आपको पता है। और उसके बाद में यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स होता है, इसेंस करके दिया होता है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद में आते हैं अपने पास में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ये सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आप देखोगे तो कितने अच्छे से कलर्ड मॉड्यूल है, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज फर्स्ट। फिर आपको एक्सरसाइज सेकंड मिलेगी जो PYQs है। अब देखोगे 2025 तक के PYQ इसमें दे रखे हैं। ये 2025 तक के PYQ सारे दे रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में एक्सरसाइज थर्ड है, जो कि आपकी वहाँ पे एनालिटिकल होती थी, यहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये एक्सरसाइज थर्ड है। और उसके बाद में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारे ऐसे मॉड्यूल्स रहते हैं। 9 नंबर मॉड्यूल की बात करोगे तो इसमें जेनेटिक्स है। तो इसमें जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ NCERT होती हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये एग्जाम में पूछता है, ये सारे क्रॉस, ये एग्जाम्पल्स जो NCERT में नहीं दिए हैं बट वहाँ पे पूछता है। ये ग्रेन साइज वगैरह जो दिया है, ये NCERT का एग्जाम्पल है, तो इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा रखा है, कोडोमिनेंस टॉपिक वाइज अच्छे से। ये ग्राफ वगैरह नहीं आते एग्जाम में, आउट ऑफ NCERT है, बस इनको समझना, टॉपिक को समझने के लिए सारे समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखोगे तो थ्योरी बहुत अच्छी है इसकी। जेनेटिक्स की थ्योरी तो इससे बेस्ट कोई थ्योरी नहीं है जेनेटिक्स की। फिर बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारे बुकलेट्स आप कैश ऑन डिलीवरी हमारी शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए ना, ये अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आप देखोगे आपका ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो ये आपका टॉपिक है ट्रांसलेशन,
तो ट्रांसलेशन में कैसे होता है, एनसीईआरटी में तो बस थोड़े से शब्दों में लिख दिया, लेकिन उसमें क्वेश्चन हर साल ट्रांसलेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, तो वो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कैसे स्टेप वाइज एंजाइम टीआरएनए आता है, उसका टीआरएनए का एक्टिवेशन कैसे होता है, फिर उसके ऊपर में लोडिंग कैसे होती है, राइबोसोम की जो है वो छोटी यूनिट कैसे पहले अटैच होती है, कहाँ पे अटैच होती हैं, फिर उसके ऊपर में कैसे उसका लोडिंग हो पाती है टीआरएनए की, जो चार्ज टीआरएनए होता है उसका, उसके बाद बड़ी यूनिट कैसे आती हैं, आपको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में बना रखा है। जैसे आती है फिर इसका आगे कैसे फर्दर ये इलोंगेशन होता है इसका, तो ये सारे स्टेप वाइज आपको बहुत अच्छे से डायग्राम में समझा रखा है। और ये अगर आप फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ना कितने अच्छे से फ्लो चार्ट से ये सारा समझा रखा है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है, लेकिन फ्लो चार्ट नहीं है। आपको जब फ्लो चार्ट देखोगे कैसे इसमें बॉन्डिंग बनती है, न्यू पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है इसका, और कौन सा एमिनो एसिड आएगा तो किसको कोड करेगा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इसमें। अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, कितनी, देखो ये पॉलीराइबोसोम, इस पर बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो इन्होंने बता रखा कि एक आरएनए पे कितने सारे राइबोसोम एक साथ अटैच होकर के अलग अलग प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। तो डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से दे रखा है। जैसे टॉपिक खत्म होता है बीच में बिगनर बॉक्स होते हैं यहाँ पे, और बिगनर जैसे फिर उसके बाद में वही आपका न्यू टॉपिक्स होगा, ये सेंट्रल डॉगमा हो गया आपका, ओपेरॉन मॉडल हो गया, म्यूटेशन हो गया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई आपकी। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम समझा आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए हुए हैं। ये देखिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एनसीईआरटी में जो दिया है उसको कैसे कितना अच्छे से फ्लो चार्ट में आपको समझाया हुआ है, लास्ट तक कैसे इसकी फिल्म बनेगी, कैसे इसको समझाना है, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जेनेटिक्स इसकी बहुत, एलन की बहुत अच्छी है। जेनेटिक्स में अगर आप एलन के मॉडल पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो तब भी बहुत बेटर है। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जेनेटिक्स के क्वेश्चन। आप देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ में क्वेश्चन दिए हुए, सॉल्ट अनसॉल्ट, ये सारे ऐसे सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं। 8 नंबर मॉड्यूल में देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको, कितने सुंदर फ्लोर डायग्राम वगैरह दे रखे हैं। 7 नंबर मॉड्यूल में देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह कितने अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डिजीज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से इन्होंने, इधर डिजीज का नाम, कौन पैथोजन है, उसके क्या सिम्टम है, क्या मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से दे रखा है। तो ये सारा मॉड्यूल है आपके। 6 नंबर मॉड्यूल में देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। ये 11th का मॉड्यूल है। जैसे एंडोक्राइन अगर आप देख रहे हो, पहले यहाँ साइंटिस्ट दे रखे हैं 2, उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, उसके बाद में उनकी एक्रोमेगेली वगैरह जो डिजीज हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, उसको बहुत डिटेल में बताया गया। एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स इतने क्लियरली डायग्राम नहीं दिए हुए हैं, बट यहाँ पे बहुत क्लियर दिया हुआ सब कुछ। जैसे ये पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, फिर उनकी बीटा सेल्स, डायग्राम से बहुत अच्छे से दे रखा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, फिर उसका कौन सा फंक्शन है, फिर बीच में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन है बहुत सारे। एक चैप्टर का अपन 11th का रिव्यू करते हैं अच्छे से। 11th का रिव्यू करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोन की पहले टेबल बना रखी है कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती है, वो कैसे कैसे डिवाइड है एक्सियल और स्केलेटल में, और उसकी टेबुलर फॉर्म दे रखी है। उसके बाद उसका एक सुंदर सा डायग्राम बना रखा है स्केलेटल का, और बोन्स दिखा रखी है। उसके बाद में फिर अपेंडिकुलर और एक्सियल की बोन बना रखी है। इफे हेड का स्कल का बोन बना रखा है, जो एनसीईआरटी वाला है वही है। उसको अच्छे से बड़ा डायग्राम करके क्लियर बनाया हुआ है। उसके बाद ये वर्टिब्रा हैं आपकी सारी की सारी, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। रिब्स हैं, और उसके बाद में ये अनसॉल्व क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स के। उसके बाद में आपके पास में ये अपेंडिकुलर आ गया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। यहाँ पे आप देखोगे तो बोन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया नाम के साथ में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, बट अगर आप बोन आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके एमबीबीएस में बहुत अच्छे से काम आएगी। पहले से आपने रटी रखी होगी, बोन्स के नाम याद होंगे तो आपका बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा कॉलेज में। ठीक है, ये सारी बोन्स आप एमबीबीएस में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ आपके नाम पता होंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। वैसे इसीलिए इन्होंने पढ़ा रखी है कि आपको पहले ही फील आएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ अगर आप देखोगे शायद जॉइंट पे क्वेश्चन, हर जॉइंट और बोन में क्या होता है, जॉइंट और डिजीज पे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। जॉइंट को इन्होंने बहुत सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये टेबल, इस टेबल से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। जॉइंट मतलब बोन
कौन सी बोन के बीच में कौन सा जॉइंट है, इस टेबल से फिक्स है क्वेश्चन 100%। और उसके बाद में डिजीज, मतलब ये एक पेज कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। उसके बाद में फिर ये एक शॉर्ट नोट्स थे, उसके बाद में अनसॉल्व क्वेश्चन है। आप देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं। और जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट ये ख़त्म होता है, ये आपके PYQs आ जाता है, और PYQs आपको 2025 तक के रहेंगे। अब देखिए इसमें 2000 देखो, अब ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल तो सेम है, बट इसमें 2024 तक के PYQs दिए हुए हैं। तो आप इस पिछले वाले चैप्टर में देखोगे तो इसमें 2025 के दिए हुए हैं। हो सकता है उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया हो, या फिर इन्होंने प्रिंट करते टाइम वो भूल गए हो और छोड़ दिया हो, नहीं प्रिंट किया होगा, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उस चैप्टर से आता ही आता है। बोन जॉइंट से क्वेश्चन तो फिक्स होता है। ये देखिए इसमें 2025 तक का है। ओके, ऐसे ये सारे रहेंगे। इसमें ये सारे चैप्टर हैं, और इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, और 1 नंबर मॉड्यूल में ये सारे चैप्टर्स हैं। तो ये आपके कलर्ड मॉड्यूल आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं हमारी शॉप से, बिल्कुल आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी शॉप पे किसी भी कोचिंग का, कोटा की किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आपको चाहिए हो, न्यू सेकेंड हैंड सारे मिल जाएंगे। ये आकाश का मॉड्यूल है, इसका भी मैंने रिव्यू डाल दिया वीडियो पे कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हो। ये भी आकाश का लेटेस्ट मॉड्यूल है, इसी साल का, इसका हमने रिव्यू किया है। ओके, इसके अलावा मैंने 2000 ये मॉड्यूल जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मॉड्यूल है 2027 के। इसके अलावा मैंने इसको 2026 के मॉड्यूल के साथ में कंपेयर करके दिखाया है कि इन मॉड्यूल में 2026 के मॉड्यूल में और 2027 के मॉड्यूल में कोई थ्योरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंपेयर करके पूरा वीडियो बताया है, आप वो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।